जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस विजन पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो 751 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें कितनी जॉब है आपकी, क्या क्या उनकी प्रोफाइल होती है, किन किन पदों पर आपको भर्ती होनी है, आज हम उसके बारे में पूरा जानेंगे। कितना ग्रेड पे की वैकेंसी है, किस में टाइपिंग है और किस में टाइपिंग नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप कहीं भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आज हम टोटल वैकेंसियों के पहले बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, उसके बाद में स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक, इन पदों पर भर्ती होनी है आपकी। इनकी प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे, किस किस प्रकार से इसमें कार्य करना पड़ता है। सबसे पहले आती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें सभी का लेवल 12th ही है, 12th पास पे सभी है, वैकेंसी है, सभी का लेवल अलग अलग। ये लेवल 5 की आपकी जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप नाम से समझ गए होंगे, ये आपकी ऑफिस की जॉब है 10 to 5 वाली। इसमें आपको ऑफिस का वर्क करना होता है। इसमें आपको स्पेशल MS ऑफिस यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है। MS ऑफिस आप जानते होंगे, जो कंप्यूटर वाले बच्चे होंगे। यदि आप इसकी जॉब के लिए इच्छुक हैं तो अभी आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। MS ऑफिस के बारे में जानिए, कंप्यूटर का बेसिक सीखिए और कंप्यूटर की अन्य नॉलेज लीजिए। बाकी इसमें टाइपिंग होगी 4000 की डिप्रेशन की। अभी मैं समझाऊंगा डिप्रेशन क्या होता है। कंप्यूटर सहायक और स्वागती, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी सेम एज ए ऑफिस की जॉब है। इसमें भी आपका कंप्यूटर का ज्ञान मांग रखा है। MS ऑफिस आपको जरूर आना चाहिए। कंप्यूटर सहायक में, कंप्यूटर सहायक से आप समझते होंगे, मतलब कंप्यूटर पे आपको काम करना है। ऑफिस की आपकी जॉब है, एज ए बाबू वर्क मान सकते हैं आप इसका। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बताया वो भी बाबू वर्क ही है आपका। बाबू से आप समझते ही होंगे, यानी कि ऑफिस का सारा वर्क, बाबू नींव होती है ऑफिस की और सारा वर्क उन्हें देखना होता है। कंप्यूटर सहायक की जॉब है आपकी, लेवल 4 की वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम कनिष्ठ सहायक, ये मुख्य वैकेंसी है। इन वैकेंसियों में सबसे ज्यादा कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है। इसकी जॉब प्रोफाइल को आपको जानना बहुत जरूरी है। ये लेवल 3 की जॉब है, यानी ग्रेड पे आपका 2000 रहेगा। इसमें भी आपको टाइपिंग मस्ट है, टाइपिंग आना आपको जरूरी है। 4000 की डिप्रेशन की इसमें टाइपिंग मांग रखी है बच्चों। यही भी 12th पास पर जॉब है आपकी, 12th पास होना जरूरी है। कंप्यूटर का ज्ञान आपको भी इसमें भी होना जरूरी चाहिए, क्योंकि आपको ऑफिस का सारा वर्क करना होता है। आप इसमें इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें आपका ऑफिस का वर्क रहता है, या तो आपको डिस्पैच डायरी दे दी जाएगी। जब आप ऑफिस में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि डिस्पैच डायरी क्या होती है। इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। जितने भी ऑफिस में लेटर का जाना और आना, वो सारा डिस्पैच डायरी में एंट्री होती है। तभी पता लगता है कि ऑफिस में कितने लेटर आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। यहाँ पर बाबू वर्क में सबसे पहला आपको वो काम दिया जाता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर का सारा काम आना चाहिए, क्योंकि सब काम ऑनलाइन है। बिना कंप्यूटर टाइपिंग के या कुछ भी आप एंट्री करते हैं तो सब कुछ कंप्यूटर से ही होगा, इसलिए कंप्यूटर आपको आना जरूरी है। आप कोई भी लेटर टाइप करते हैं, आपको टाइपिंग भी आना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग होती है आपकी सारी ऑफिसों में। कुर्ती फॉन्ट में टाइपिंग आपको आना जरूरी है। और इसमें टाइपिंग मांग रखी है 4000 की डिप्रेशन की। अभी बताइए 4000 की डिप्रेशन होता क्या है। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, 10 to 5 की जॉब है आपकी। ये ऑफिस की जॉब है, 10 to 5 के बाद आपका कोई काम नहीं रहता। ये विभिन्न विभागों में अलग अलग जगह वैकेंसी है। सभी जगह कनिष्ठ सहायक को बाबू कहते हैं। उसके कनिष्ठ सहायक के बाद आपका प्रमोशन वरिष्ठ सहायक में होता है, तो 4-5 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। फिर प्रधान सहायक होता है, ये एक अलग टॉपिक है। बस मेन ये है कि आपको बाबू वर्क काम करना पड़ेगा इसमें। कंप्यूटर सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक और स्वागती, इनमें आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। टाइपिंग से मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है। ये 4000 की डिप्रेशन की टाइपिंग मांग रखी है। ये की डिप्रेशन क्या होता है इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर छोटा सा बताता हूं मैं अभी आपको। 4000 की डिप्रेशन का मतलब होता है जितनी बार आप की प्रेस करते हैं किसी शब्द को लिखने में, जैसे कि राम खाना खाता है, जैसे कि राम आप लिखते हैं, कितनी बार आपने की का प्रयोग किया, तो टोटल आप देखेंगे तो 16 बार की का प्रयोग किया गया है। जैसे कि राम को लिखने में 3 की का प्रयोग किया गया, तो 3 आपकी काउंटिंग हो गई। राम खाना खाता है, टोटल आपकी 16 काउंटिंग हो गई। इसमें स्पेस जो आता है एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में, उसको भी काउंटिंग किया जाता है। इसमें 4000 की डिप्रेशन मतलब 1 घंटे में आपकी की डिप्रेशन 4000 होनी चाहिए।
यदि मिनट की बात करूं तो लगभग 14.5 पर मिनट की टाइपिंग आपको आना जरूरी है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग आप 1-2 महीना टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग तैयार हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अब बात करते हैं कार्य पर्यवेक्षक और आवास निरीक्षक की। कार्य पर्यवेक्षक तो आप समझेंगे, पर्यवेक्षक मतलब किसी चीज का पर्यवेक्षण करना, किसी चीज का निरीक्षण करना। ठीक है, ये भी आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें आपको कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं होगी, इसमें केवल आपका 12th पास के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है बच्चों, ये भी एक अच्छी वैकेंसी है। सबसे मुख्यतः हम बात कर लेते हैं मेट की। ये मेट के 268 पद जो आए हैं सिंचाई विभाग में आए हैं, शायद मेरे हिसाब से यूके SSSC ने पहली बार मेट के पद निकाले हैं, सिंचाई विभाग में आए हैं। तो इसके बारे में बता देता हूँ मेट क्या है। मेट की जो इससे पहले वैकेंसी होती थी 1800 ग्रेड बी की होती थी, यानी कि लेवल फर्स्ट की आपकी जॉब थी। अब ये 2018 के बाद में से लेवल 2 में ला दिया गया है, 19,900 इसका बेसिक होगा। लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, पर अभी आप समझ लीजिए लेवल 2 की आपकी जॉब है। इसके वर्क के बारे में बताऊं, सिंचाई विभाग में जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनके सहायक के रूप में इन्हें काम करना पड़ता है, इस तरीके से आप मान सकते हैं एज ए 4th क्लास। ठीक है, पहले ये 4th क्लास टाइप की वैकेंसी होती थी। अब भी अगर सिंचाई विभाग में जो जूनियर इंजीनियर साइट पर जाते हैं उनके सहायक के रूप में ठेकेदार से समन्वय स्थापित करके कितनी कंक्रीट, रोड़ी, बजरी वगैरह जो जिस साइट में जिस प्रकार का भी कार्य चल रहा है उसी प्रकार से आपको समन्वय बिठाकर इसमें काम करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, ये पहली बार वैकेंसी आई है और इसमें कोई टाइपिंग की जरूरत भी नहीं होती आपको। अगर आपको कहीं पर साइट पे भी ना काम कराया जाए तो ऑफिस में ऑफिस की जॉब होती है, इसमें 10 to 5 वाली, जिस टाइम भी आपका ऑफिस खुलेगा, जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी तो आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में मेट से आप समझ गए होंगे। एज ए 4th क्लास सिंचाई विभाग में सहायक के रूप में कार्य करता है जूनियर इंजीनियर के। जूनियर इंजीनियर साइट पे जो काम करते हैं उनके सहायक के रूप में कार्य करता है। जूनियर इंजीनियर बोल देता है कि भैया तुम्हें ये करना है, इनके साथ में ठेकेदारों के साथ में समन्वय स्थापित करके काम को कराना है। ठीक है, जो भी जूनियर इंजीनियर काम होगा उसके सहायक के रूप में काम करेंगे। तो आवास निरीक्षक, आप नाम से समझ गए होंगे, आवास का निरीक्षण करना, ये आपकी एक ही पोस्ट है। बाकी 4 पोस्टों में कनिष्ठ सहायक और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक और स्वागती में आपको टाइपिंग चाहिए। बाकी आपको मेट, कार्य पर्यवेक्षक और आवास निरीक्षक में आपको कोई टाइपिंग नहीं चाहिए। इसके बारे में जो बच्चे टाइपिंग से डरते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है। और मैं तो अभी यही कहूँगा जॉब के बारे में, जब तक आप किसी जॉब में नहीं लगे और नए हो, एक जॉब की तलाश कर रहे हो, आप जॉब में लग जाइए कहीं भी, उसकी टेंशन मत लीजिए कि जॉब कैसी है कैसी नहीं है, उस चक्कर को छोड़ दीजिए। एक जॉब स्टार्ट कीजिए आप, उसके बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके आगे भी काम आएगी, आप कहीं भी जॉब निकाल सकते हो। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, पर हम बताते हैं तैयारी कैसे करनी है, कैसे रणनीति अपनानी है। इसमें कोई फिजिकल एग्जाम तो नहीं है, इसमें केवल आपका रिटर्न होता है 100 नंबर का, वही ग्रुप सी वाला रिटर्न। 20 नंबर की हिंदी आएगी, हिंदी को आप कवर कर लीजिए, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों आती है। सामान्य हिंदी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वैसे अगर लुसेंट पढ़ेंगे तो वो भी बाहर नहीं जाएगी, एक रीजनिंग की तरह होती है सामान्य हिंदी। ठीक है, उसमें आपकी संधि वगैरह होती है। साहित्यिक हिंदी में आप कई सारी बुकों से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, या फिर लुसेंट का भी सहारा ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुकों से भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं उत्तराखंड की बात करूं तो परीक्षावाणी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परीक्षावाणी बेसिक है। उसके बाद अजय राउत की बुक से पढ़िए। उसके बाद अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो 1 लाइनर आती है बुक आपकी बीएस नेगी की, और उसको भी पढ़ना आपका जरूरी है। और उसके बाद में एक मुख्य बात करूं, जो करंट जहां से कवर होगी, उत्तराखंड समसामयिकी आपकी आती है वो पर मंथ की, उसको लेना आपको जरूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए बनाया है मैंने, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि किस किस प्रकार से हमें कार्य करना पड़ता है। बाकी आपके जो अदर जीके है, आप मैं सबसे अच्छी मानता हूँ लुसेंट है। बहुत से बच्चे कहते हैं लुसेंट में हमें समझ नहीं आता, आप एक बार पढ़ के तो देखिए, आप खुद से पढ़िए कि आप ट्यूशन से पढ़ रहे हैं या कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे 2-3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है, तभी आपको जॉब मिलेगी। और आप एक बार जॉब निकाल के तो देखिए, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा, और फिर आप दूसरी जॉब को भी निकाल पाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जॉब को एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना। मैं भी पहले छोटी जॉब पे लगा था और दूसरी तीसरी जॉब है मेरी भी है, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। जब आप एक अचीवमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इतना एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है आपका, आप दूसरी तीसरी जॉब को भी अच्छे से अचीव कर लेते हैं। तो यही 100 नंबर का आपका रिटर्न तैयार हो गया। थोड़ी सी आपकी रीजनिंग आएगी इसमें। मैंने हिंदी के बारे में बता दिया, मैंने उत्तराखंड के बारे में बता दिया। आप थोड़ा जीके में अगर पढ़ना चाहें डीपली आगे भी, तो आप एनसीईआरटी की बुकें भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बच्चों। और उसके बाद में जो बच्चे रिटर्न में पास होंगे, उन्हें जो टाइपिंग वाली पोस्ट भर रखी है, मैंने बताया था कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, इसमें आपको टाइपिंग भी होनी जरूरी है। 4000 की डिप्रेशन की आपकी टाइपिंग मांग रखी है, सिर्फ टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। मतलब एक शब्द को लिखने में जितनी बार हम की का प्रयोग करते हैं उसे हम की डिप्रेशन कहते हैं, मैंने बता दिया। अगर मिनट की बात करूं 4000 में तो 14.5 पर मिनट, वैसे घंटे की बात करें तो 4000 की डिप्रेशन पर हावर की बात होती है। यहाँ मूर्तिदेव फॉन्ट में आपकी टाइपिंग होती है। ठीक है बच्चों, इसमें आप तैयारी कर लेना अपनी। और उसके बाद में आपका कंप्यूटर जो ज्ञान मांग रखा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक में एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए, इसी के बारे में बताएंगे। बाकी आप बच्चों अपनी तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।